नमस्कार, मैं हूं अंशु। आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। खबरों का रुख करते हैं। गुना जिला चिकित्सालय में टीकाकरण के दिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा फल वितरित किए गए। कोरोना वैक्सीन टीका लगवाने की सलाह दी गई। बचाव के उपाय बताए। बीजेपी सह संयोजक डॉक्टर भूपेंद्र सिंह धाकड़ जी ने बताया, जिला चिकित्सालय में मरीज के परिजनों को फल फ्रूट बांटकर उनको वैक्सीन टीका लगवाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। स्वास्थ्य विभाग अधिकारी CMHO पी बुनकर जी ने भी बताया, जिला चिकित्सालय में समाज सेवी संस्थाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। बुनकर जी ने यह भी कहा, अभी तक कोरोना वैक्सीन गुना जिले के अंदर 23,000 लोगों को लग चुका है। अभी कुछ दिनों में 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोगों को टीका लगाया जा रहा है। भारत न्यूज टीवी गुना ब्यूरो राकेश किरार की रिपोर्ट। फल वितरित का जो प्रोग्राम रखा गया है, किस तरीके का रखा गया है? हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से हेल्थ डेस्क स्टार्ट की है और डेली फल वितरित कर रहे हैं और जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा और उनको गाइड कर रहे हैं कि वो अवश्य लगाएं और इसके कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पूर्ण रूप से सुरक्षित है। ये अपने स्वदेशी टीका है और ये कोरोना से जैसी महामारी से लड़ने के लिए रामबाण है। किस तरह के प्रोग्राम आज जहाँ रखा गया है? ये हमारा यहाँ पर 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोगों का और साथ में 45 से 60 वर्ष के जो कोमॉर्बिड लोग हैं उनका कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हमारे माननीय ये जनप्रतिनिधिगण और स्वयंसेवी संस्थाएं बहुत मदद कर रही हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, फल बांट रहे हैं, लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं ताकि हमारा जो सब लोग जो है कोरोना से प्रोटेक्ट हो सकें और वैक्सीन के द्वारा और उनको भविष्य में कोरोना की बीमारी ना हो। तो मेरा भी सभी से ये आग्रह है कि इस ग्रुप के जो लोग हैं 100% लोग आके इसका लाभ उठाएं। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ के स्थानीय कलेक्टर साहब सभी का पूरा सहयोग है और पूरी हमको मदद मिलती है। कितनी वैक्सीन अभी तक लगा चुकी है? अभी तक हमारी करीब जो है 23,000 डोज लग चुके हैं। जिसमें बुजुर्ग लोगों के भी करीब 60 साल से ऊपर वालों के लोगों को करीब 15-16,000 डोज लग चुके हैं। गुना जिला चिकित्सालय 45 से 60 साल और 60 साल से अधिक लोगों को रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण करने पहुंचे ADM SDM मौके पर पहुंचकर देखा तो बहुत सी व्यवस्था देखने को मिली। SDM अंकिता जैन ने 2 काउंटर की जगह 4 काउंटर लगवाए। प्राइवेट नर्सिंग स्टाफ को अपनी ही आंखों के सामने ड्यूटी लेकर जिला चिकित्सक अधिकारी को दिए निर्देश, लापरवाही न हो। ADM और SDM ने टीकाकरण हॉल में जाकर व्यवस्थाएं देखी। 20 जनवरी को टीकाकरण के दिन जिला चिकित्सालय में काफी चहल पहल देखने को मिली थी, जिसमें कुछ पटवारियों की वो देखरेख के लिए ड्यूटी लगाई गई और स्थायी अस्थायी नर्सिंग स्टाफ के नाम, नंबर, उम्र एवं BP चेक करने की जिम्मेदारियां भी दी गई। सोशल डिस्टेंस का जो पालन होना चाहिए वो कम देखने को मिल रहा है। भारत न्यूज टीवी गुना ब्यूरो राकेश किरार की रिपोर्ट। बढ़ते हैं जबलपुर की तरफ, जहां शनिवार को एंटी माफिया अभियान के तहत रांझी थाना अंतर्गत मोहनिया में बड़ी कार्रवाई की गई। दरअसल भूमाफिया अनिल सोनकर द्वारा 2500 स्क्वायर फीट से ज्यादा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया था और उसके ऊपर निर्माण भी कर लिया गया था। इस निर्माण कार्य के लिए किसी भी शासकीय विभाग से अनुमति नहीं ली गई थी। जिला प्रशासन द्वारा शासकीय भूमि से कब्जा हटाने, निर्माण को तोड़ने के लिए पूर्व में आदेश जारी किए गए थे, लेकिन भूमाफिया अनिल सोनकर ने अपना कब्जा नहीं हटाया। देखिए पूरी खबर विस्तार। इस पर शनिवार को जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम कामला JCB मशीन लेकर पहुंचा। सबसे पहले क्षेत्र की घेराबंदी की गई। इसके बाद JCB मशीनों के माध्यम से शासकीय भूमि पर बने मकान, दुकान को ध्वस्त कर दिया गया। लगभग 2 घंटे में ही 55 लाख रुपए कीमत की शासकीय भूमि को जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने रांझी थाने में भूमाफिया अनिल सोनकर के खिलाफ शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने के आरोप में आपराधिक मामला भी दर्ज कराया है। भूमाफिया अनिल सोनकर के ऊपर पूर्व से ही 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन मामलों के तहत पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मोनू उर्फ अनिल सोनकर के द्वारा शासकीय भूमि पर लगभग 2500 स्क्वायर फीट शासकीय भूमि पर मकान बनाकर कब्जा किया हुआ था, तो उसको विधिवत न्यायालय से आदेश पारित कर बेदखल कर निर्माण कार्य को हटाया जा रहा है। कांग्रेस ने मनाया आज के दिन को लोकतंत्र सम्मान दिवस। देवास की शिवाजी पार्क भोपाल चौराहा से निकाली तिरंगा यात्रा। पूर्व CM कमलनाथ द्वारा आज ही के दिन पिछले साल इस्तीफा देने पर 1 साल पूरा होने पर मनाया लोकतंत्र सम्मान दिवस। बोले सज्जन सिंह वर्मा, लोकतंत्र के हत्यारों ने लोकतंत्र की हत्या पिछले साल की 20 मार्च की तारीख को की। भाजपा ने 20 मार्च को लोकतंत्र की भाजपा ने 20 मार्च 2020 को लोकतंत्र की हत्या कर पूरे मध्य प्रदेश को कलंकित किया। हम चाहते तो हम विधायकों को खरीद सकते थे, लेकिन कमलनाथ जी ने कहा भाजपा ने जो कलंकित किया है लोकतंत्र को, हमें जनता ने 2018 में जनादेश दिया था, कोई बात नहीं, 2023 में फिर हमें जनता का
मिलेगा। प्रदेश सरकार पर भी जमकर साधा निशाना, कहा भाजपा झूठों की पार्टी मानी जाती है, महंगाई चरम सीमा पर है, इसलिए नगरीय चुनाव, निकाय चुनाव भाजपा ने आगे बढ़ाए। भाजपा द्वारा जश्न मनाए जाने पर किया सज्जन सिंह वर्मा ने पलटवार, कहा ये छल और कपट से खरीदी हुई खुशहाली है। छल और कपट से खरीदी हुई खुशहाली, छल और कपट से कांग्रेस की गिराई हुई सरकार का जश्न है। चंद दिन तो ये लोग मना लेंगे, लोकतंत्र पर डाका डालने वाले लोग, लेकिन 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी तब जश्न हम मनाएंगे। लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाने की कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ी और इसका ये नाम क्यों दिया लोकतंत्र सम्मान दिवस, और क्या आपका कहना है? लोकतंत्र के हत्यारों ने लोकतंत्र की हत्या पिछली 20 मार्च को 2020 को की। लोकतंत्र का सम्मान हमें रखने की सौगंध है हमारे संविधान के माध्यम से। हमारे कांग्रेस के खून अंबेडकर साहब ने संविधान की रचना की, उस संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश को कलंकित किया। 20 मार्च 2020 को हम चाहते हम विधायकों को खरीद सकते थे, बीजेपी के 35 से 40 विधायक हमारे टच में थे, लेकिन कमलनाथ जी ने कहा कि जो कलंकित किया है लोकतंत्र को बीजेपी ने विधायक खरीद फरोख्त करके, हमें जनता ने 2018 का जनादेश दिया था, कोई बात नहीं, 2023 में फिर जनता का मैंडेट हमें मिलेगा। वो जनादेश कांग्रेस की सरकार बनाने का एक छोटे से कार्यकर्ता की झोली में डाल के फिर मुझे जहाँ जाना वहाँ जाऊँ। 1 साल हो गया है शिवराज सरकार। अब बढ़ते हैं टोंक खुर्द की तरफ। महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय में आए दिन इलाज के नाम पर की जा रही अवैध वसूली से मरीज व परिजन परेशान है, जिसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों अनेक बार की गई, मगर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना तो दूर, उल्टा भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी भनक युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह गौड़ को मिली तो अपने सैकड़ों साथियों के साथ जिला चिकित्सालय पहुंचे। स्थानीय अंचल भर से गर्भवती माताओं और बहनों का तांता लगा रहता है, जो अपने प्रसव की पीड़ा समझे या भ्रष्टाचारियों की वेदना, जिससे परिजन भी परेशान है। यहाँ जिला चिकित्सालय में अलग अलग स्टाफ के सदस्यों द्वारा पैसों की मांग की जाती है, जिससे मानसिक व आर्थिक तौर से प्रताड़ित किया जाता है। प्रसव के दौरान अगर पुत्र प्राप्ति हुई तो 2000, पुत्री होने पर 1000 की नकदी भेंट स्टाफ व कर्मचारियों को चुकानी ही पड़ती है, और अगर भेंट नहीं दी तो मरीज और परिवार जनों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। यहाँ दुखद पहलू ये है कि गर्भवती महिला का कोई कारण से ऑपरेशन किया जाता है तो महिला चिकित्सक ऑपरेशन के दौरान पीड़िता से 5000 की मांग पूरी होने तक इंतजार करती है, नहीं देने पर उसे इंदौर रेफर कराने की धमकी दी जाती है। और इतना ही नहीं, ऑपरेशन के बाद तत्कालीन वार्ड बॉय उसे बेड पर लिटाने जाता है, तब वार्ड बॉय 100 रुपए लेता है। ऑपरेशन के बाद टाके काटने वाली नर्स 200 रुपए लेती है। वह कपड़ा खुद नहीं बल्कि प्रसूता के परिवार वालों को कपड़ा बदलने को कहा जाता है। कपड़े देने के बदलने वहां सुबह शाम 50-50 रुपये लिए जाते हैं। पैसे ना मिलने पर डॉक्टर, नर्स और दाई गर्भवती महिला और उसके परिजनों के साथ अभद्रता करती है। आइए दिखाते हैं और भी इसके अंदर का हाल। यही नहीं, प्रसव के समय होने वाली आवश्यक जांचें भी गर्भवती माताओं बहनों को स्वयं पहली मंजिल से उतरकर नीचे कमरे में जाकर करवाना पड़ता है, चाहे कितनी ही तकलीफ में हो। कई बार गर्भवतियों को अचानक संभलने के कारण बच्चे के गर्भ में मृत्यु हो चुकी है, जो अपनी हया बचाने के चक्कर में विवाद करना उचित नहीं समझते, वही विषय को विस्मृत भी किया। इधर जन्म प्रमाण पत्र के लिए भी 200 की मांग की जाती है। महिलाओं को 100 रुपये में पलंग, 200 रुपये में डिस्चार्ज का चुकाना करना पड़ता है। भारतीय सेना की भर्ती के लिए कोरोना रिपोर्ट मांगी गई। कोरोना की जांच कराने के लिए अस्पताल के बाहर सैकड़ों नौजवानों की लंबी कतारें लग गई। युवा कांग्रेस ने आगाह किया, नौजवानों के लिए समुचित व्यवस्था हो ताकि नौजवान भारतीय सेना में भर्ती के लिए 48 घंटे पहले की कोरोना जांच रिपोर्ट के लिए भटके नहीं। अंत में महोदय आपसे निवेदन है, आप कर्मचारियों, स्टाफ के सदस्यों को समझाइए, किसी को आर्थिक मानसिक रूप से प्रताड़ित, अभद्र व्यवहार ना करें। अगर ऐसा अब भी होता है तो युवा कांग्रेस द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला अस्पताल एवं प्रशासन की ही होगी। इस अवसर पर दीपेश कानूनगो, दिग्विजय सिंह झाला, नईम अहमद, मलखान देवड़ा, चिंटू घारू, हर्ष राठौर, बलराज ठाकुर आदि लोग उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के देवास से राहुल झांझा की रिपोर्ट। कराया गया है कि आपके यहाँ पर भ्रष्टाचार अगर खत्म नहीं हुआ तो हम 7 दिन बाद यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी जिला प्रशासन। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि हम जल्दी से जल्दी सभी निराकरण कर देंगे। हमारी मांगे थी
जैसे कोई गरीब महिला आती है उससे लड़की होने पे 1000, लड़का होने पर 2000 ऐसे पैसे लिए जाते हैं। वार्ड बॉय द्वारा भी पैसे लिए जाते हैं। उसके विरोध में हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। अगला कदम आपने जिस तरह से बताया कि धरना दिया जाएगा, आपको लगता है कि जिला चिकित्सालय तक समय से बीमार पड़ा हुआ उसके बाद कुछ चलेगा? जब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे, जब तक मुझे लगता है कि जागेंगे, इसके लिए हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। वे अपना ज्ञापन से रेशमा साहब को दिया कलेक्टर। अब बढ़ते हैं जबलपुर की तरफ। करीब 15 साल बाद सत्ता में आई कमलनाथ सरकार को 15 माह बाद ही गिरा दिया गया था। आज के दिन 20 मार्च 2020 को कांग्रेस की सरकार गिराकर पुनः शिवराज सरकार सत्ता में काबिज हुई थी। इसी को लेकर आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने लोकतंत्र सम्मान यात्रा निकाली। अंबेडकर चौक से टाउन हॉल तक निकाली कांग्रेस ने सम्मान यात्रा। पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया की अगुवाई में कांग्रेस ने जबलपुर के अंबेडकर चौक से लेकर टाउन हॉल तक एक विशाल लोकतंत्र सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली। कांग्रेस की लोकतंत्र सम्मान यात्रा में शामिल हुए पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया व मीडिया से बात करते हुए कहा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जनता द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का काम किया, लोकतंत्र की हत्या है। 15 साल तक सत्ता का सुख भोगने वाले शिवराज सिंह ने छल कपट से जनता द्वारा चुनी गई कमलनाथ सरकार को गिराने का काम किया। ये प्रतीत होता है कि शिवराज सिंह को सत्ता का कितना मोह है। वहीं शिवराज के डिनर पर भी बोले, माफ कीजिएगा, शिवराज के डिनर पर भी बोले पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया। मध्य प्रदेश के पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के डिनर पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, छल कपट, गद्दारी, मक्कारी दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चलती, ना ही कोई इससे आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा, इस तरह का जो सुख होता है वो क्षणिक समय के लिए होता है, इसलिए इस तरह के डिनर से किसी तरह का किसी को फायदा नहीं होना। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। हिंदुस्तान के लोकतंत्र और संविधान के लिए को तार करने वाला दिन था। आज के दिन कैसे सत्ता की लोलुपता में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देश के मुखिया और प्रदेश के मुखिया माननीय मोदी जी और शिवराज सिंह जी ने कैसा पैसे का नंगा खेल खेला था और चुनी हुई सरकार को अपदस्थ किया था। आज बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा से हम उनकी संविधान की प्रस्तावना के साथ ऐसे पदयात्रा में निकले हैं और इस देश को जो आज़ादी और लोकतंत्र दिया था स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, उनके चरणों में समर्पित करेंगे कि बापू आपने इस देश को आज़ाद कराया था, एक ऐसा लोकतंत्र दिया था जिसमें सारे अधिकार और सारी चीज़ें सुरक्षित हों, लेकिन धन बल के कारण इन लोगों ने संविधान को तार किया है, लोकतंत्र को धराशायी किया है। इनकी कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य शासन ने जबलपुर जिले में शनिवार की रात को 10 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए जिला और पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली, जिसकी समीक्षा के लिए शनिवार को अधिकारियों को एक बैठक भी आयोजित की गई। लॉकडाउन के दौरान आम आदमी को सड़कों पर आना प्रतिबंधित रहेगा, सिर्फ आवश्यक सेवाएं ही चालू रहेंगी। दवा और दूध की दुकानें भर खुली रहेंगी, शेष दुकान, शोरूम, सिनेमा हॉल, मॉल पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे। इस दौरान आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों को आने और जाने की छूट रहेगी। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन से आने वाले यात्रियों को भी छूट मिलेगी, लेकिन एक ही जगह पर भीड़ इकट्ठा करने और बड़ी तादाद में लोगों के जमा होने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया, कोरोना संकट से निपटने के लिए हम पहले भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर चुके हैं। अब एक बार फिर कोरोना गाइडलाइन को पूरी तरह से पालन करना होगा, तभी संक्रमण से बचा जा सकता है। वहीं जिले के सभी नागरिक लॉकडाउन के वक्त घरों में ही रहे, सड़कों पर ना निकलें। यदि घर से बाहर निकलना हो तो पहले संबंधित थाने के पुलिस अधिकारी को सूचित करें। उन्होंने नागरिकों से सहयोग की अपील की है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। तो फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लगातार बने रहिए भारत न्यूज टीवी के साथ। नमस्कार।